दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यमल प्रायद्वीप में आखिर क्या हो रहा है? क्यों वहां अचानक एक विशाल गड्ढा उभर आया है और क्यों यमल की जमीन पर लोग कम ही बसते हैं? इस गड्ढे का रहस्य क्या है? कैसे एक के बाद एक गड्ढे जमीन को खोखला कर रहे हैं? यमल के अलावा और कौन से स्थानों पर इन गड्ढों ने अपनी छाप छोड़ी है? क्या हम इन्हें रोक सकते हैं या ये ऐसे ही फैलते रहेंगे? क्या इस गहरे गड्ढे का कारण कोई उल्का पिंड है या फिर कुछ और? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहें। दोस्तों, आज वैज्ञानिक अंतरिक्ष तक पहुंच चुके हैं और वहां के रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी मेहनत के कारण एक के बाद एक मिशन सफल हो रहे हैं। जहां वैज्ञानिक दूसरे ग्रहों पर जीवन बसाने के सपने देख रहे हैं, वहीं हमारी धरती पर लोग अपने घर खोने की कगार पर हैं। दुनिया में एक तरफ लड़ाई और हिंसा ने कोहराम मचा रखा है, तो दूसरी तरफ रूस के यमल प्रायद्वीप ने वैज्ञानिकों की नींद उड़ा रखी है। कुछ समय पहले यमल की जमीन पर एक ऐसा बड़ा गड्ढा देखा गया जो पहले कभी नहीं देखा गया था। जब पायलट ने इस गड्ढे की तस्वीर खींची तो उसने देखा कि इसका आकार इतना बड़ा है कि इसमें 8 ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल का पानी भी आसानी से समा सकता है। यमल प्रायद्वीप का वातावरण कुछ अलग है, इसलिए यहां आबादी कम ही रहती है। यमल का मतलब होता है पृथ्वी का अंत, और पहले यहां कोई आना नहीं चाहता था। लेकिन जब से इस विशाल गड्ढे का पता चला है, आर्कटिक जियोलॉजिस्ट यमल की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। इस गड्ढे को देखकर वैज्ञानिक भी हैरान रह गए, क्योंकि आमतौर पर सिंक होल खुले इलाकों में बनते हैं। ये गड्ढे कभी कभी सड़कों पर, कभी किसी वाहन को निगल जाते हैं, तो कभी कोई अपना घर खो बैठता है। लेकिन यमल के इस गड्ढे और आम सिंक होल में काफी फर्क है। इस फर्क को जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। दोस्तों, सिंक होल बनने का कारण होता है पानी। हाँ, सही सुना आपने, पानी। ये जमीन के निचले हिस्से को कमजोर बना देता है, जिससे जमीन नीचे की तरफ धंस जाती है और एक गड्ढा बन जाता है। लेकिन सामान्य सिंक होल आमतौर पर फ्लैट होते हैं और उनका मलबा और जमीन अंदर की तरफ धंसी होती है। लेकिन यमल के गड्ढे का आकार गहरे कुएं की तरह है और इसकी एजेस उभरी हुई थीं। इसका मलबा भी अंदर नहीं बल्कि दूर दूर तक फैला हुआ था। पत्थर के टुकड़े 300 से 800 मीटर तक फैले हुए पाए गए। यह देखकर वैज्ञानिकों का कहना था कि यह गड्ढा उल्का पिंड की वजह से बना है। दूसरी तरफ यह भी कहा जा रहा था कि यह एक प्राकृतिक धमाका था, यानी कि ज्वालामुखी के नीचे जमीन में उबलने वाला लावा ऐसे धमाके पैदा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा होता तो इस गड्ढे में लावा के कण मिलते, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला। इससे हर कोई हैरान था कि आखिर यह गड्ढा कैसे बना। इसके रहस्य को जानने के लिए वैज्ञानिकों ने कुछ मिट्टी, पानी और हवा के नमूने लिए और पाया कि इसमें सबसे ज्यादा मीथेन गैस पाई जाती है। यह गैस कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनती है और यह प्राकृतिक गैस है। जब यह हवा के संपर्क में आती है तो आग पकड़ लेती है। यही कारण था कि इस गड्ढे में धमाका हुआ और जमीन कमजोर हो गई। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझा ही रहे थे कि यमल की जमीन पर एक के बाद एक 8 और गड्ढे पाए गए। इन गड्ढों को देखकर भी ऐसा लग रहा था कि यह भी धमाके के कारण बने हैं। साल 2015 के बाद से यमल में एक के बाद एक गड्ढे बन रहे हैं। इतने सारे गड्ढों का बनना हैरानी की बात थी, और इन सब के पीछे क्लाइमेट चेंज का हाथ था। वैज्ञानिकों ने देखा कि जब 2014 में पहला गड्ढा बना तो साइबेरिया का तापमान काफी अधिक था। बाकी के गड्ढों का बनना भी उच्च तापमान के समय हुआ। वैज्ञानिकों के लिए यह समझना मुश्किल था कि इन गड्ढों का क्लाइमेट चेंज से क्या संबंध है। इस पहेली को सुलझाने के लिए उन्होंने आर्कटिक सर्कल की ओर ध्यान दिया, जो शायद उनके सवाल का जवाब था। अलास्का में स्थित शाय लेक दूसरी झीलों से अलग है। इसमें हर वक्त ऐसे बुलबुले उठते रहते हैं जैसे उबलते पानी में होते हैं। वैज्ञानिकों ने यहाँ की जांच की और पाया कि इन बुलबुलों के पीछे भी मीथेन गैस है। यह पहली बार देखा गया है कि किसी झील से रोजाना 10 टन मीथेन गैस निकल रही हो। इतनी भारी मात्रा में गैस का निकलना खतरे से खाली नहीं था।
लेकिन वैज्ञानिकों को इस खतरे से निपटने के लिए जानना जरूरी था कि यह मीथेन गैस कहां से आ रही है। इसके लिए उन्होंने पानी के नीचे जाकर जांच की, लेकिन झील की गहराई सिर्फ 3 फुट थी और बुलबुले गहरे से निकल रहे थे। इसलिए उन्होंने सोनार स्कैनिंग की मदद ली और जमीन के नीचे का 3D मॉडल तैयार किया। उन्होंने पाया कि बुलबुले 50 फीट गहरी जगह से निकल रहे हैं, जो यमल के गड्ढे जैसी स्थिति थी। ये दोनों स्थान परमाफ्रॉस्ट के ऊपर स्थित थे। परमाफ्रॉस्ट वह जमीन होती है जिसके नीचे बर्फ जमा रहती है। जैसे रूस, कनाडा और अलास्का जैसे देशों के बड़े हिस्से इस पर स्थित हैं। लेकिन अब आर्कटिक सर्कल का तापमान बढ़ने से यह बर्फ पिघल रही है, जिससे जमीन कमजोर हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि परमाफ्रॉस्ट और अलास्का का क्या संबंध है। इसके लिए हम आपको ले चलते हैं फेयरबैंक्स, अलास्का में। वहां की टनल में हजारों साल पुराने जानवरों के अवशेष मिले हैं। इन अवशेषों में कार्बन पाया जाता है। जब पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो यह वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं और मरने के बाद यह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देते हैं। परमाफ्रॉस्ट में यह प्रक्रिया धीमी होती है, इसलिए यहां दफन अवशेष डिकम्पोज नहीं होते। परमाफ्रॉस्ट की जमीन में इतनी कार्बन है कि शायद पूरी पृथ्वी पर भी नहीं हो। जैसे जैसे बर्फ पिघल रही है, यह अवशेष डिकम्पोज हो रहे हैं और इनमें मौजूद बैक्टीरिया मीथेन गैस छोड़ रहे हैं। मीथेन गैस के कारण जमीन कमजोर हो रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस आपदा को कैसे रोका जा सकता है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें।